पहले दिन बनने के बाद सभी विधायकों ने कहा कि हम हिमाचल सदन में जाते हैं, हिमाचल भवन में जाते हैं, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में जाते हैं, हमसे 300 रुपया लिया जाता है और जो आम आदमी आता है उसे 1000 रुपया लिया जाता है। ये विधायकों ने उठाई मांग, किसी ने नहीं मांग उठाई। हमने उसी दिन फैसला किया कि सबको एक समान हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो कमरे का किराया है वो एक समान किया जाएगा, और हमने उसी दिन 1200 रुपया जो उनसे लिया जाता था उसी दिन से कर दिया। खाने का आधा रेट लिया जाता था वो भी उसी दिन से कर दिया। ये चीज छोटी है लेकिन दिशा तय करने वाली थी उनके त्याग की, कि हम लोग भी इस दृष्टि से आगे आ रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का पहला उदाहरण था, ये पहले दिन का फैसला। उसके बाद मैं उन बालिका आश्रम में गया। मैंने उप मुख्यमंत्री मुकेश जी से अनुरोध किया कि आज हम सचिवालय नहीं जाएंगे, प्रक्रिया होती है कि ओथ के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय जाए। मैं बालिका आश्रम गया, टूटी गंडी के बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा। वो कभी कोई मांग लेकर नहीं आते थे, और हमने उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की कि आने वाले समय में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे अनुरोध को, जो 18 साल के बाद अनाथ बच्चे को छोड़ दिया जाता था, 18 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा? कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता, चाचे ताए, मामा के पास रहते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? हमने उनके लिए एक योजना लाई कि 18 साल के बाद जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अगर वो एनआईटी में सिलेक्ट होता है, आईआईटी में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता है, या पॉलिटेक्निकल, आईटीआई, जो भी कोर्स 18 साल के बाद जो हम अपने बच्चों को उसकी क्षमता के हिसाब से करवाते हैं, उसको करने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, फीस का भी, हॉस्टल का भी, और 4000 रुपया मासिक महीने की पेंशन देगी। साल में एक बार बाई एयर घूमने की सुविधा देगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा देगी, जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। ये मानवीय दृष्टिकोण उन बच्चों के लिए था, उन महिलाओं के लिए था जिसको समाज में बहुत कम पूछा जाता था, वो समाज की अंतिम पंक्ति में आते थे। ये हमारी सरकार की मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिर पहली कैबिनेट हमारी हुई, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बार बार हम पर उंगली उठाते थे कि अभी तक कैबिनेट नहीं हुई, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट का विस्तार का मतलब ये था कि कई लोग ये चर्चा करते रहते थे कि ये सरकार बनेगी, कोई मंत्रिमंडल में टूटन होगा, ये होगा। हमने बोला आराम से कैबिनेट में विस्तार करें। 1 महीने बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, पहली कैबिनेट में हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। कई बार हम पर उंगली उठती थी कि ये लेट हो रहा है, एसओपी भी बन गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला दिया गया है। और हमारा उन सरकारी कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अंशदान 14% और 10% कर्मचारियों का है, जो एनपीए के रूप में केंद्र सरकार के पास होगा, वो 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि हमने उसको 31 मार्च 2023 तक देने की बात की है, वो 9,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। 8,000 से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा। 1 अप्रैल 2000 से वो सब हम बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काम करने के दिन कम होते हैं, पीडब्ल्यूडी का काम होता है, आईपीएच का काम होता है। पहले 90 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी।
अब जब 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, टेंडर की नोटिस निकलता था 21 दिन के बाद, 21 दिन के बाद फिर एससी साहब उसको अवार्ड करते थे। हमने उसको भी चेंज कर दिया। सभी विभागों में, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, सभी विभागों में हमने कहा कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन के अंदर आपको खत्म करनी पड़ेगी और 10 दिन के अंदर आपको काम देना पड़ेगा। 20 दिन, 90 दिन से घटाकर उसको हमने पीडब्ल्यूडी की जो टेंडर है, आईपीएच के टेंडर है, 20 दिन में कर दिया। यानी कि 20 दिन में काम भी अवार्ड हो जाएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। इन सब कामों को, कोई सड़क बननी थी, कोई बिल्डिंग बननी थी, या कोई 1-2 लाख रुपए का भी काम होता था, उसको करने के लिए 90 दिन लग जाते थे। हमने 20 दिन में नियम बना दिया कि 20 दिन के अंदर रूल्स बनाकर उनको कह दिया कि 20 दिन के अंदर इसको आपको करना।